बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। आज है हमारा लेक्चर नंबर 14। सीधा चलते हैं जी बग़ैर किसी बात के या किसी भी और डिस्कशन के अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और ब्रांच अकाउंट्स में डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही साथ हमने एक न्यूमेरिकल देखा था जी, एग्जांपल यानी इलस्ट्रेशन देखी थी, जिसे हमने कहा था कि हम आज वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। चले जी, आ जाते हैं सीधा से अपनी इस इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन में उसने हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 2010 का, और बैलेंसेस हैं जी ऑन 31 दिसंबर 2010। आपके पास दो डिपार्टमेंट्स के बैलेंसेस हैं अलग-अलग से। इसको जूम इन करती हूँ मैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए। आपका ओपनिंग स्टॉक है जी डिपार्टमेंट ए का 25,000, डिपार्टमेंट बी का है 20,000। परचेजेज़ हैं जी डिपार्टमेंट ए की 2,30,000 हैं और डिपार्टमेंट बी की हैं 1,90,000। परचेजेज़ रिटर्न है ए की 2,000 है और बी की 1,000 है। सेल्स हैं जी 6,33,000 डिपार्टमेंट ए की और 4,92,000 डिपार्टमेंट बी की। सेल्स रिटर्न है या सेल्स रिटर्न्स हैं आपकी 3,000 है डिपार्टमेंट ए की, 2,000 है डिपार्टमेंट बी की। वेजेस हैं 1,80,000 डिपार्टमेंट ए की, 1,60,000 डिपार्टमेंट बी की। मिसलिनियस चार्जेस हैं जी 35,000 है डिपार्टमेंट ए के और 32,000 है डिपार्टमेंट बी के। उसके बाद उसने हमें कहा था जी, बैलेंस शीट की आइटम्स दी थी। सन्ड्री डेटर्स थे उसके पास 1,90,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 1,73,000 के, प्लांट एंड मशीनरी हैं जी 2,40,000 की, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है उसकी कोई 80,000 की, बिल्डिंग है 1,20,000 की, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हैं जी उसके 48,000 के, और साथ ही साथ ऑफिस। ये सारी बैलेंस शीट की आइटम्स थी। दरमियान में उसने कह दिया जी ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 1,28,000 के। इसके साथ मैंने स्टार मेंशन किया, आगे चल के बताती हूँ जी क्यों किया है। उसके बाद है जी कैश इन हैंड, यानी जो आपका क्लोजिंग कैश है जो आपके पास रह गया है वो है 8,000। कैश एट बैंक ऑन 31 दिसंबर है जी 1,10,000 और कैपिटल है 5 लाख का पूरे बिजनेस का। अब कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जी, वो कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग बाय 2%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय 5%, लीज होल्ड्स आर टू बी रिटन ऑफ एज 8,000। द स्टॉक ऑन दी हैंड एज ऑन 31 दिसंबर जो हैं वो क्या है, डिपार्टमेंट ए का 26,000 और डिपार्टमेंट बी का, यानी आपका क्लोजिंग जो स्टॉक है वो दोनों का उसने मेंशन कर दिया है। ऑल अनएलोकेटेड एक्सपेंडिचर्स आर टू बी apportioned in the ratio of net sales of each department। अब इसमें गिवन डाटा हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है जी कि दोनों की नेट सेल्स क्या है। पहले तो इसकी रफ़ वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट करना है जी कि डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, ये मैं अलग इसलिए लिख रही हूँ ताकि हमें याद रहे। पहले हमने क्या फाइंड आउट करनी है जी, नेट सेल्स। सेल्स दोनों की क्या है जी, यहाँ मैं सेल्स लिख रही हूँ ताकि मैं नेट सेल्स फाइंड आउट कर सकूँ। तो आ जाते हैं जी ज़रा इस तरफ। सेल्स कितनी थी जी डिपार्टमेंट ए की 6,33,000। सेल्स में से रिटर्न्स कितनी हैं, वो है उसकी 3,000, यानी अब जो इसकी नेट सेल्स बनी वो कितनी है जी 6,30,000। ये क्वेश्चन में उसने दी होंगी यानी सॉल्व होने के बाद इलिस्ट्रेशन में, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन खुद सॉल्व करने के लिए आता है पेपर में तो हम किस तरह से करेंगे मैं वो बता रही हूँ। डिपार्टमेंट बी की सेल्स देख लें जी 4,92,000 है और सेल्स रिटर्न्स हैं उसकी 2,000। मैं यहाँ सिंपली लिख रही हूँ जी 4,92,000 और माइनस कर दिया इसमें से 2,000। हम अकाउंटिंग में माइनस के साइन को ब्रैकेट से शो करते हैं, इसलिए मैंने ये नहीं डालना चाहिए था मुझे। इसकी नेट सेल्स कितनी आ गई 4,90,000। अब वो कहता है जी आपने सारे एक्सपेंसेस को पोर्शंस में डिवाइड करना है ऑफ नेट सेल्स, कि दोनों की नेट सेल्स किस तरह से प्रोपोर्शनेट होती है। तो हम इसके प्रोपोर्शंस बना लेते हैं या रेशो कर लेते हैं जी। 6,30,000 रेशो 4,90,000, ये 3 ज़ीरोज़ गए, पीछे क्या बचा जी 630 और 490।
डिवाइडेड बाय 10, या ये ज़ीरो भी कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा आपके पास 63/49। अब रेशोज़ में हम क्या करते हैं जी, हमेशा स्मॉलेस्ट तक जाते हैं। अब अगर हम 3 का 2 3 4 4 का पहाड़ा भी नहीं जाता, 5 का टेबल भी नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता, 7 का जाएगा जी। 7 7 द 49 एंड 7 9 द 63, यानी अब रेशो बन गई है ए डिपार्टमेंट के 9 हिस्से और बी के 7 पोर्शंस। जब हम सम ऑफ रेशोज फाइंड आउट करेंगे तो वो बनता है जी 9 + 7 = 16। अब एज पोर्शन कितना बने करेगा हर चीज़ में, यानी टोटल पोर्शंस होने हैं हर चीज़ के 16। ए के आएंगे 9/6, बी के क्या आएंगे, या बी का पोर्शन कितना बनेगा 7/16। अब हर चीज़ की कैलकुलेशंस में हमने इन्हीं दो रेशोज़ को फोकस करना है। पहले हम देख लेते हैं जी क्या डिवाइड करना। उसने कहा जी प्लांट एंड मशीनरी इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस कहाँ गया जी, ये है जी प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 और इसको डेप्रिसिएट करना है 10% के हिसाब से। फर्स्ट एक्सपेंस हमारा क्या है जी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी जी 2,40,000। दोबारा देख लूँ, हाँ जी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है 10%, तो डेप्रिसिएशन आपकी आई 24,000। और कहते हैं जी इस 24,000 को डिपार्टमेंट ए और बी में अलग अलग से डिवाइड कर दें। 24,000 ए की रेशो या प्रोपोर्शन क्या है जी 9/16, बी का कितना है 7/16। ठीक है जी। $21,000 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ आ जाएगा जी, सॉरी ये बनेगा जी 27,000, ये बनेगा आपका 21,000 डिवाइडेड बाय 200। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 13,500 और ये आएगा आपका 10,500। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा जो हमारा एक्सपेंस हमने काउंट करना सिखाया जी, बिल्डिंग इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 2%। बिल्डिंग जो आपकी है जी उसका बैलेंस क्या है 1,20,000, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हमने 20,000। 2%, 1,20,000। जस्ट अ सेकेंड, इस रजिस्टर पे करने की यही प्रॉब्लम होती है कि आपका रजिस्टर एडजस्ट नहीं हो पाता अकॉर्डिंग टू योर कैमरा, सो आई हैव टू एडजस्ट दिस फर्स्टली। ओके जी। सेकंड है जी हमारी डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग का है बैलेंस 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2%। उस पर डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी जी पहले हम वो देख लेते हैं। तो इट्स 1,200 इंटू 2 = 2,400, यानी टोटल जो आएगी वो 2,400 आएगी, लेकिन ए को कितनी मिलेगी और बी को, तो 2,400 मल्टीप्लाई बाय 9/16, 2,400 मल्टीप्लाई बाय 7/16। इस तरह करके हमने सारे एक्सपेंसेस को अलग-अलग से इवैल्यूएट कर लेना है। 8 से डिवाइड करो जी, 8 3 = 24 एंड 8 2 = 16। ये आ जाएगा आपका अगेन वो 1000 था, ये 2,700 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 2,100 डिवाइडेड बाय 2। 1,350 आएगा, वो 13,500 था, ये 1,350 आएगा और ये आपका 1,050 आ गया। दूसरा एक्सपेंस भी हो गया। तीसरा एक्सपेंस वो हमें क्या कह रहा है जी, एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय 5%,
यानी आपने इस पर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स की वैल्यू है 48,000, ठीक है जी। और इस पर हमने कितने परसेंट चार्ज करनी है? 5%। 48,000 मल्टीप्लाई बाय, अब ये थर्ड एक्सपेंस है हमारे पास, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। 48,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, इट्स, एक मिनट रुक जाए जी, 480 मल्टीप्लाई बाय 5। आई डोंट हैव कैलकुलेटर राइट नाउ। मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि जी अपने पास कैलकुलेटर्स रखा करें, आज मैं ख़ुद ही भूल गई हूँ। इट्स 2400 जी, ठीक है। अब 2400 के हिसाब से ए और बी के पोर्शन सेम जैसे ऊपर कैलकुलेशंस करके आए हैं। ए को आएगा 1350 और बी को आएगा आपका 1050 रुपये। लीज होल्ड में वो क्या कह रहा है जी? एंड लीज होल्ड आर टू बी राइट ऑफ बाय 8,000। वो कहते हैं जी 8,000 इज़ अ कंबाइन या कॉमन एक्सपेंस है, इसको भी ए और बी में आपने डिवाइड करना है। जस्ट इग्नोर दिस, ये पसीना है। आप लोगों को शायद लगता है कि बहुत आसान होता है इतनी गर्मी में। क्या लिख रहे हैं? लीज होल्ड एक्सपेंस जो भी राइट ऑफ करना है वो है 8,000। ए को कितना जाएगा जी? अब 8,000 में से 9/16 और बी को जाएगा 8,000 में से 7/16। It's 9,000 divided by 2 and it's 7,000 divided by 2। यहाँ आ जाएगा जी 4,500 और ये आ जाएगा आपका 3,500। अब इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम बनाएंगे जी अपना, उसे रिक्वायर्ड क्या है जी? ये तो हमने पहले पोर्शन बना लिए कि जी कौन कौन से अपने एक्सपेंसेस एलोकेट करने थे और किस तरह से करने थे। उसे कहता है जी प्रिपेयर इन कॉलमर फॉर्म या कॉलमनर फॉर्म द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द टू डिपार्टमेंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ कंबाइंड बिजनेस एज द होल ऑन 31 December 2010। यानी आपने 31 दिसंबर पे जो कंबाइंड अकाउंट से कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनानी है वो बना दें और साथ ही साथ एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमें बना के दे दें। हम उसको करते हैं जी प्रॉपर फॉर्म के साथ या प्रॉपर जो उसका फॉर्मेट है उसके साथ। यहाँ इलिस्ट्रेशन हुई है, सॉल्व्ड है, बट हम इसको देखे बगैर अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली या इलिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली करेंगे ख़ुद, ठीक है जी। आ जाए ज़रा करते हैं। ओके जी, यहाँ मैं फोकस कर रही हूँ क्वेश्चन पे। अब इसके साथ ही यहाँ पे हम लिखते जाएंगे जी साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन। हमारा फॉर्मेट जो होता था जी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो सेम वही होगा। उसने कहा है जी प्रिपेयर द बुक्स या प्रिपेयर द अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर सलमान एंड कंपनी। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, बिज़नेस का नाम लिखते होते हैं, तो हम वही करेंगे और वो लिखेंगे जी यहाँ पे सलमान एंड कंपनी। उसके साथ ही हम लिख सकते हैं जी यहाँ पे कंसोलिडेटेड कंबाइन, यहाँ पे बुक में वो लिख रहा है जी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम यहाँ पे कंबाइंड भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, कंबाइंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2010। यहाँ पे अब आपके फॉर्मेट में सबसे पहली चीज़ जो आएगी जी वो आएगी पर्टिकुलर्स। यहाँ आएगा आपका अमाउंट या अमाउंट ऑफ डिपार्टमेंट ए और यहाँ पे रुपीज़ में। यहाँ पे आपका आएगा जी डिपार्टमेंट बी और यहाँ पे आएंगे उसके रुपीज़। फिर आ जाएंगे जी आपकी पर्टिकुलर्स ऑन क्रेडिट साइड। यहाँ पे आएगा आपका डिपार्टमेंट ए और ये आएगा आपका डिपार्टमेंट बी, रुपीज़ रुपीज़, ठीक है जी। मैंने डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों पे जो भी पर्टिकुलर या कुछ भी लिखना था वो मेंशन कर लिया।
अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी ओपनिंग स्टॉक कितना है। 25,000 है आपका डिपार्टमेंट ए का और 20,000 है डिपार्टमेंट बी का। ठीक है जी, लिखते हैं हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। ओके जी, ओपनिंग स्टॉक था डिपार्टमेंट ए का 25,000, डिपार्टमेंट बी का है 20,000। हमने लिख लिया जी। उसके बाद आती हैं आपकी परचेजेस। अब मैं फोकस करूँगी सिर्फ और सिर्फ इसके सोल्यूशन पे, ताकि आप लोगों को ये ज़्यादा अच्छे से, एक मिनट रुक जाए, हाँ आप फोकस करेंगे जी हम इस पे, ताकि ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए और नज़र भी आ जाए। ठीक है जी, परचेजेस हैं डिपार्टमेंट ए की 2 लाख। अब मैं इनको इनर कॉलम में नहीं लिख सकती, मैं इनको यहीं पे लिखूंगी, या क्या लें जी, इसको इस तरह कर देते हैं, परचेजेस लेस रिटर्न्स। 2,30,000 थी परचेजेस ए की, उसमें से माइनस करेंगे रिटर्न 2,000 का, तो वो बचेंगी आपकी 2,28,000। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में इसके जो पिक्चर्स हैं सोल्यूशन की भी और क्वेश्चन की भी, वो सेंड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में ज़्यादा आसानी रहे। डिपार्टमेंट बी की परचेजेस थी जी 1,90,000 और रिटर्न्स हैं 1,000 की, तो 1,89,000 उसकी टोटल नेट परचेजेस होगी। उसके बाद वेजेस थी जी, वेजेस हैं डिपार्टमेंट ए की हैं 1,80,000 और डिपार्टमेंट बी की हैं 1,60,000। ठीक है जी, मिसलीनियस एक्सपेंसेस हैं। मिसलीनियस एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट ए के थे जी 35,000, डिपार्टमेंट बी के हैं 32,000। ये हो गया इनका ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में हम क्या लेते थे जी, सेल्स। सेल्स में से रिटर्न माइनस होंगी जी, वो भी हैं हमारे पास, सेल्स लेस रिटर्न्स। यहाँ पे आप नेट सेल्स और नेट परचेजेस का वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, मैं लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग जाए, क्योंकि अभी हम सोल्यूशन करते हुए हमारे सामने, या आप लोगों के सामने कह लें जी, क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये लिख रही हूँ जी कि इसमें परचेजेस में से रिटर्न माइनस करने के बाद ये वैल्यू बची है। ए डिपार्टमेंट की सेल्स थी जी 6,33,000 और 3,000 उसमें से रिटर्न्स थी, तो ये बची 6,30,000। बी डिपार्टमेंट की 6,92,000 सेल्स थी और 2,000 उनकी रिटर्न्स थी, सॉरी 4,92,000 थी, तो आप 4,90,000 बचा जी, जो हमने वहाँ पे नेट सेल्स के तौर पे ये निकाल लिया था ऐसे जी, ये वाली अमाउंट 6,30,000 और 4,90,000 ये हमने वहाँ पे मेंशन कर दी। क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था जी, वो है क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का, उसने कहा है जी 26,000 है और डिपार्टमेंट बी का 24,000। ये 26,000 है और ये 24,000 है। दोनों साइड्स का करेंगे जी टोटल और देखते हैं डेबिट साइड इंक्रीज करती है या क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड बड़ी होगी जी, क्योंकि इधर वाले एक्सपेंसेस कम हैं और इधर आपकी इनकम ज़्यादा है। ये बनेगा आपका 6,56,000 डिपार्टमेंट ए की इनकम, और ये बनेगा आपका 5,14,000। दोनों तरफ यही लिख लेते हैं जी, 6,56,000 और 5,14,000। इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके जब इस वैल्यू में से माइनस करेंगे तो आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ये अभी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा वो है जी डिपार्टमेंट ए का 2,23,000, डिपार्टमेंट बी का आएगा 1,45,000। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना शुरू करते हैं ट्रेडिंग के बाद, तो ये वाले बैलेंसेस शिफ्ट कर जाते हैं यहाँ पे हम कैरी डाउन लिखते हैं, और आगे जब ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन आ जाता है तब उसके आगे BD लिख देते हैं। तो अब हमारे पास इसका बैलेंस है जी 2,23,000 और इसका है 1,45,000। सॉरी ये ऐसे था जी, ठीक है। अब हमारे पास आ गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे वो हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। और एक और एक्सपेंस था जी जो उसने हमें लिखवाया था, ऑफिस
यानी जो बैलेंस शीट के आइटम्स के साथ था वो था जी ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ जी, ये ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस थे कितने के, उसने कहा था जी कि वो हैं टोटल 1,28,000 के। इसको भी हम क्या करेंगे जी, ए और बी को अलग-अलग से डिवाइड कर देंगे। ए को कितना पोर्शन आएगा जी 9/16 और बी को आएगा 1,28,000 मल्टीप्लाई बाय 7/16। अच्छा जी, अब इसको 2 से कर रही हूँ छोटी वैल्यू से ताकि जल्दी हो जाए, या 4 से कर लेते हैं। ये आएगा जी 72,000 और ये आएगा आपका 56,000। ठीक है जी, आसान सी चीज़ है, अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जल्दी से हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे मिस ने पता नहीं कैसे अन्नेवाह कर दिया ये क्वेश्चन। ठीक है जी, अब यहाँ से वैल्यूज़ नोट डाउन करके हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो पहला जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस था जी वो था डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड बिल्डिंग। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड बिल्डिंग, उसका पोर्शन क्या बना था जी, दोनों का ए का बना था जी 13,500 और बी का बना था 10,500। उसके बाद थी जी डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। सॉरी, ये प्लांट एंड मशीनरी में बार बार वही बोले जा रही, प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट बिल्डिंग पे आया था जी दोनों के प्रोपोर्शन में 1350, सॉरी हाँ, और 1050। उसके बाद सॉरी जी, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है जी, उसके बाद आपकी थी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, उसका भी बना था 1,350 और 1,050। इसके बाद आपकी लीज होल्ड थी जी, लीज होल्ड में दोनों का पोर्शन आया था 4,500 और 3,500। ठीक है जी, ये तो वो थी जो हमने कैलकुलेशंस की थी लीज होल्ड एक्सपेंसेस के हिसाब से। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस थे जी 72,000 के और साथ ही साथ 56,000 के। मिसलीनियस एक्सपेंसेस भी थे जी, एक मिनट कुछ गलती हो गई, मिसलीनियस एक्सपेंसेस हमने ऊपर क्यों लिखे हैं, कैलकुलेशंस वही रहेंगी सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, यहाँ ये नहीं जाएंगे जी, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। कभी कभी गर्मी से ऐसे दिमाग की दही होती है ना। आपकी कैलकुलेशंस ठीक रहेंगी, बस ये मिसलीनियस एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आने। अगर मेरे पास कैलकुलेटर होता तो मुझे फ़ौरन से पता चल जाता जी कि ये यहाँ पे नहीं आने। ठीक है जी, मिसलीनियस एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे चार्ज करने थे 35,000 और 32,000 के। ओके जी, उसके बाद अब क्या करना था जी, इन दोनों साइडों का टोटल करके कोई इनडायरेक्ट इनकम नहीं है। अब मैं दोबारा से देख लूँ जी, मिसलीनियस एक्सपेंसेस भी आ गए हैं, ऑफिस एंड सेलिंग चार्जेस भी आ गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है जी, इन दोनों साइड्स का टोटल करें तो बैलेंस बनेगा जी यही वाला 2,23,000 और 1,45,000। लेकिन अभी भी ये साइड ये 13,000 है, मतलब 2 लाख की वैल्यू नहीं बनेगी। तो यहाँ आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा जी, विच इज़ टू बी कैरिड डाउन टू बैलेंस शीट।
और इसकी वैल्यू आएगी जी 95,300 और यहाँ आएगा जी 40,900। जस्ट इग्नोर के मिसलिनियस एक्सपेंसेस मैंने ऊपर लिख दिए थे। कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली आंसर यही आएगा, क्योंकि मैं सोल्यूशन बुक से आंसर्स देख रही हूँ। सारा क्वेश्चन देखा होता तो ये वाली मिस्टेक ना होती। ठीक है जी, मैं सिर्फ अपने हिसाब से करती जा रही हूँ। गर्मी की वजह से मुझे पता ही नहीं चला मिसलिनियस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना। मेरे से गलती होगी तो इट डज़ंट मीन कि आप लोग भी वही गलती बार बार दोहराएं। ठीक है जी, आ जाते हैं अब बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी सेम वैसा ही है जैसे हम पहले बनाते थे। एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड्स हैं। साथ ही साथ क्या करेंगे जी, ऊपर लिखेंगे हम सलमान एंड कंपनी। इधर लिखेंगे हम बैलेंस शीट और साथ ही साथ लिख देंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2010। मुझे लग रहा है ये पेंसिल थोड़ी लाइट है, इसका कलर, डोंट नो व्हाई। यस, दिस वन इज़ डार्क, दिस वन इज़ डार्कर देन बिफोर वन। ओके जी, यहाँ हम लिखेंगे एसेट्स, यहाँ आएंगी अमाउंट्स, यहाँ आएंगी आपकी लाइबिलिटीज़ और यहाँ आएंगी आपकी अमाउंट। ठीक है जी, उसने हमें एसेट्स कौन कौन से दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले था जी आपका लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड में से उसने क्या कहा है, 80,000 उसका बैलेंस है और उसमें से 8,000 आपने क्या करना है जी, राइट ऑफ कर देना है इस साल। वो जो 8,000 हमने डिवाइड किया था ना उनमें, अब ये पीछे कितना बच जाएगा जी, 72,000। ठीक है जी, उसके बाद थी आपकी प्लांट एंड मशीनरी। उसका बैलेंस कितना था आपके पास, 2,40,000। उसमें से डेप्रिसिएट हो गया 24,000। अब कितना बचा ये, 16,000। ठीक है जी, बिल्डिंग आ गई, माइनस कर देंगे उसमें से डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग का बैलेंस था जी 1,20,000, डेप्रिसिएशन माइनस हुई उसमें से 2,400 की, तो इसका बैलेंस आया 1,17,600 रुपया। ठीक है जी, उसके बाद रह गया आपके फर्नीचर एंड फिटिंग्स। उनका बैलेंस था 48,000 में से उनकी डेप्रिसिएशन माइनस हो गई 2,400 की, तो उसका बैलेंस बचा 45,600। फिर हमारे पास आता है जी फिक्स एसेट्स के बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक, अकाउंट्स रिसीवेबल, डेटर्स हमारे पास कुछ भी नहीं है सिंपली, ये बल्कि डेटर्स थे, सॉरी पीछे थे आपके गिवन डाटा में हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक उसने हमें दो दिए हुए थे, एक डिपार्टमेंट ए का, वो कितना था जी 26,000, एक था डिपार्टमेंट बी का। यहाँ हम कंबाइन कंसोलिडेटेड बना रहे हैं कि दोनों को इकट्ठा कर दिया हुआ है, तो इस बैलेंस को भी हम इकट्ठा कर लेंगे तो ये बनेगा आपका 50,000। ठीक है जी, ए और बी दोनों का कंबाइन कर लिया तो ये बन गया आपका 50,000 क्लोजिंग स्टॉक। सन्ड्री डेटर्स क्या थे जी, पीछे उसने वैल्यू दी हुई है, एक मिनट मुझे देख लेने दे बुक में, 1,90,000। उसके बाद था जी कैश इन हैंड और कैश एट, और सबसे लास्ट पे आएगा आपका कैश इन हैंड। कैश एट बैंक था जी 1,10,000, कैश इन हैंड है उसके पास सिर्फ 8,000 रुपया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये तो हो गई जी एसेट साइड या इसकी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड या लाइबिलिटी साइड्स पे सबसे पहले हमारी लाइबिलिटी आएगी जी, जिस तरह हमने ये लॉन्ग टर्म की हैं, अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आएंगी। सबसे पहले आएगा जी आपका कैपिटल। कैपिटल था 5 लाख का,
कैपिटल में से हमने ड्राइंग्स माइनस करनी होती हैं और प्रॉफिट उसमें ऐड करना होता है। अब हमारे पास प्रॉफिट दो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स का, एक है 95,300 और दूसरा है 40,900। तो हमने ये दोनों प्रॉफिट्स इसमें ऐड कर देने हैं। अब ऐड करेंगे जी हम इसमें प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे डिटर्मिन करेंगे जी? 95,300 प्लस 40,900, ये आएगा जी 1,36,200। और इधर लेके जाएं तो ये बनेगा जी 6,36,200 टोटल अमाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो कह रहा था जी कि उसके पास हैं 1,73,000 के। क्रेडिट साइड पे और कुछ नहीं है, कोई और लाइबिलिटी नहीं है जी। सिंपली इन सारी चीज़ों को लिख के हमने क्या करना है जी, अब डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना है। पहले क्रेडिट साइड का कर लेते हैं जी। ये आएगा 0,0290 और 8, यानी 8,09,200। ज़ीरो ज़ीरो टू एट बस ठीक है जी। 8,09,200 ये दोनों साइड जिसकी आ गई टोटल। मैं बार बार कह रही हूँ जी कि मैं इसकी पिक्चर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगी जैसे ये क्वेश्चन या वीडियो अपलोड होगी। कल, यानी कल तो नहीं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर 15 में हम स्टार्ट करेंगे जी। अच्छा, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूँगी। मेक श्योर कि आप लोग उनको प्रैक्टिस करें और कोशिश करें उनको सॉल्व करने की। बिल्कुल इसी तरह होंगे, उनमें प्रोपोर्शन के हिसाब से कॉमन एक्सपेंसेस को डिवाइड करना होगा, बाकी कुछ भी उसमें मुश्किल नहीं है। कोई और झंझट नहीं है जी कि हमने कोई बैड डेट्स लेने हैं, फलां करना है, ढमकां करना है, मिस हमें नहीं आ रहा। सिंपली आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हैं डिपार्टमेंट्स वाइज और उनकी इसी तरह से आपने कैलकुलेशंस कर देनी है। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा जी, दो टॉपिक्स रह गए अब हमारे, कैश फ्लो स्टेटमेंट और दूसरे रह गए जी हमारे पार्टनरशिप। आई डोंट नो कि मैं कौन सा वाला पहले कराऊंगी कौन सा वाला बाद में कराऊंगी। आप लोगों के टोटल अब रह गए हैं जी 6 लेक्चर्स, सो आई हैव टू डिवाइड इट इंटू 3 और 3, यानी 3 ही आपके कैश फ्लोज के हों और 3 ही आपके पार्टनरशिप के हों। हाँ, अगर पार्टनरशिप को मैं लिमिटेड रखूँ तो वो 2 लेक्चर्स भी हो सकते हैं। कैश फ्लोज वाला टॉपिक आप लोगों का थोड़ा लेंथी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है उसके 4 लेक्चर्स हों। और जो बच्चे ये समझ रहे हैं जी कि उन पे जुल्म हो रहा है, तो बेटा जी ये कोई जुल्म नहीं। अगर आप लोगों की रेगुलर क्लासेस हो रही थी तो तब भी आपने यही पढ़ना था, बल्कि ये पढ़ चुके होना था और आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी हो गए होने थे। सो मेक श्योर कि अगर आप लोग अगली क्लासेस में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और अपनी बेस अच्छी बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें जी, आप अपने इन्हीं चीज़ों को दोबारा से अच्छे से इन चीज़ों को बना के पढ़ के आगे जाएं, ताकि आप लोगों के एक दफ़ा आप लोगों के हाथों से ये चीज़ें गुजर चुकी होंगी ना, यानी गो थ्रू हो चुका होगा, तो आप लोगों को अगले सेमेस्टर्स में आसानी रहेगी। मैंने दोबारा से कहा कि यानी पहले भी कहा है कि नो वंडर कि मैं पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट करा दूँ या पार्टनरशिप करा दूँ, इट्स अप टू मी। जो मुझे आसान लगे या जो मुझे लगे जी कि जिसको पहले इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उस हिसाब से हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। ठीक है जी, इसकी मैं पिक्चर्स व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देती हूँ। मेक श्योर कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी खुद करके देख लें एक दफ़ा, मतलब गो थ्रू कर लें। हाँ, और प्रैक्टिस क्वेश्चन में से भी ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक क्वेश्चन खुद करने की कोशिश ज़रूर किया करें, ताकि आप लोगों को पिछला वाला भी मेमोराइज़ हो जाए जो आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था इन फर्स्ट सेमेस्टर। मैं आईकॉम की बात नहीं कर रही, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने ये पढ़ा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी भी सीखी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना बहुत ख्याल रखें और उम्मीद करती हूँ कि हम लोग जल्द अज जल्द कैंपस में हम लोगों की मुलाकात होगी। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद पे दुनिया कायम है। ओके जी, थैंक यू वंस अगेन एंड अल्लाह हाफिज़।